हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बेल्जियम और श्रीलंका दो देशों में पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग को वांछनीय क्यों समझा जाता है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों इसे, किन कारणों से इसको अपनाया जाता है। एनसीईआरटी में दो रीजन इसके लिए बताए गए हैं। देयर आर टू रीजंस बिहाइंड पावर शेयरिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रूडेंशियल एंड मॉरल। प्रूडेंशियल जो आपका युक्तिपरक कारण है पावर शेयरिंग को अपनाने का, मॉरल जो एक नैतिक कारण है। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग को किन कारणों से युक्तिपरक, इसका क्या मतलब है और किन कैसे हम कहेंगे कि पावर शेयरिंग को अपनाने के पीछे ये युक्तिपरक कारण है। इट इज बेस्ड ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। इट मीन्स हमें प्रूडेंशियल रीजन के अंतर्गत पावर शेयरिंग को अपनाने के लिए उससे होने वाले लाभ और हानि के विषय में सोचना होता है। तो जब हम इसके बारे में सोचते हैं, हानि और लाभ के बारे में सोचते हैं, तो वो हमारा प्रूडेंशियल यानी कि युक्तिपरक कारण समझा जाता है पावर शेयरिंग को अपनाने का। इट इज स्ट्रेस्ड दैट पावर शेयरिंग शुड यील्ड बेटर आउटकम्स। ये इस बात पे बल देता है युक्तिपरक कारण कि पावर शेयरिंग जो है वो बेटर आउटकम्स देता है किसी भी और व्यवस्था से, इसलिए इसको अपनाया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं मॉरल रीजन की। मॉरल रीजन कहता है कि इट इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की आत्मा है, क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता को, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को, रिलीजियस ग्रुप्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को सत्ता में प्रतिनिधित्व दिया जाता है, तभी वो एक लोकतंत्र को फील कर सकते हैं। इसलिए मॉरल कारण ये कहता है कि पावर शेयरिंग को डेमोक्रेसी में ज़रूर अपनाया जाना चाहिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी को मजबूती प्रदान करता है पावर शेयरिंग, इसलिए इसको अपनाया जाना चाहिए। इसलिए कहा गया है इट इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। लोगों के पास ये अधिकार होना चाहिए कि उनको ये पता होना चाहिए कि वो किससे गवर्न होना चाहते हैं, ये अधिकार होना चाहिए उनके पास। तो ये पावर शेयरिंग है, तो जिससे कि लोग कंफर्टेबल फील कर सके। अगर उनको ये पता होगा, वो उनको वही गवर्नमेंट मिलेगी जिसे वो बनाना चाहते हैं, तो उनके पास इतने राइट्स होंगे, इतनी पावर होगी, तो वो सेफ फील करेंगे, सिक्योर फील करेंगे। एंड इट एम्फेसाइज दैट एवरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल। मॉरल रीजन ये एम्फेसाइज करता है कि पावर शेयरिंग में किया गया, पावर शेयरिंग को अपनाने के बाद किया गया हर एक एक्ट डेमोक्रेसी को और ज़्यादा, डेमोक्रेसी के लिए वैल्यूएबल साबित होता है और डेमोक्रेसी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स टेक मैनी फॉर्म्स। हमने एग्जाम्पल में पीछे लेक्चर में पढ़े थे कि अब हम इनको डिटेल में इसमें पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। पावर शेयरिंग इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इन डेमोक्रेसी पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। You know very well that government has three organs: legislative, executive and judiciary. And इन तीनों ऑर्गन्स में पावर्स का बंटवारा पावर शेयरिंग का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इट इज ऑल्सो नोन एज हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इसको क्षैतिज सत्ता की साझेदारी भी कहा जाता है। इस ग्राफ के जरिए हम जानेंगे कि कैसे शासन के तीन अंगों के बीच में सत्ता का बंटवारा होता है। इसमें एक व्यवस्था और काम करती है, चेक एंड बैलेंस।
शासन के 3 अंग होते हैं, तीनों अंगों का काम एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता। तीनों अपने अपने काम में इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को चेक करते हैं, एक दूसरे को, इसी को चेक और बैलेंस व्यवस्था कहा जाता है। जैसे एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, ये उन पॉलिसीज को, लेजिस्लेटिव में सारे मिनिस्टर्स आते हैं। तो जो मिनिस्टर यहाँ पे अपनी पॉलिसीज फॉर्म करते हैं, उनको चेक करने का काम और उनको इम्प्लीमेंट करने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है। फिर एग्जीक्यूटिव ने जो बिल पास किया है, जो लॉ बनाया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, उसको देखने का काम जुडिशरी का होता है। तो इस तरीके से ये अपने अपने काम में तो इंडिपेंडेंट हैं। इसका काम है कानून बनाना, इसका काम है लागू करना, इसका काम है जो लॉ ब्रेक करते हैं उनको पनिश करना। लेकिन इन तीनों के काम आपस में जुड़े हुए होते हैं। इसी को चेक और बैलेंस व्यवस्था कहा जाता है, जिसमें कोई भी अंग अपनी मनमानी नहीं कर सकता। जुडिशरी को ये देखना होता है कि यहाँ जो वर्क हो रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। और जुडिशरी में जो जजेस वगैरह का अपॉइंटमेंट होता है वो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, एक दूसरे इंडिपेंडेंट होते हुए भी ये एक दूसरे के कार्यों में इनकी भागीदारी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तीनों के पास सेपरेट पावर होती हैं। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर, एवरी ऑर्गन्स गिवन लिमिटेड पावर्स। इन सबकी शक्तियां अपनी अपनी जगह पे सीमित हैं, उनको ताकि कोई भी अपनी शक्तियों का मिसयूज ना कर सके। हर एक को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंदर बांधा गया है, जिससे कि कोई अपनी शक्तियों का, संवैधानिक प्रावधान सभी के लिए हैं और इससे कोई भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता। दूसरा आता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में 3 लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें हमारे होल सोल जो कंट्री लेवल पे जो वर्क करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और उसके अंडर में जो वर्क करती है, जैसे हर स्टेट की एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, और हर स्टेट कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड होता है, तो वहाँ पर सेल्फ लोकल गवर्नमेंट काम करती है। पावर शेयरिंग between different levels of the government is termed as vertical division of power। इसको ऊर्ध्वाधर कर सत्ता की साझेदारी कहा जाता है, और क्योंकि ये एक दूसरे के अंडर में होते हैं इसलिए इसको ऊर्ध्वाधर, ये वर्टिकली है, और जो शासन के विभिन्न अंगों में था वो हॉरिजॉन्टली था, तो इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कहा जाता है। सेंट्रल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल इज नोन एज फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। एग्जाम्पल बेल्जियम, इंडिया, इस टाइप की जहाँ फेडरल गवर्नमेंट होती हैं वहाँ पर सरकार के 2 या 3 स्तर पाए जाते हैं, और जैसे बेल्जियम में ये मॉडल है, इंडिया में भी ये मॉडल है। ऐसे कंट्रीज में सरकार के विभिन्न स्तर काम करते हैं और सभी के पास अपने अपने एरिया को चलाने की शक्तियाँ दी जाती हैं। इसे कहते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। Power sharing also extends to lower levels of the government such as municipality and पंचायत। अगर हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नीचे जो यूनिट्स आते हैं, जैसे विलेज है, टाउन्स हैं, बिग टाउन्स हैं, तो इनमें भी हमको पावर शेयरिंग देखने को मिलती है। जैसे स्मॉल टाउन्स हैं तो उसमें म्यूनिसिपैलिटीज वर्क करती है, सबसे छोटी यूनिट जो हमारी विलेज है उसमें पंचायत वर्क करती है। तो ऐसे जो डिवीजन है ये और आगे भी बढ़ता चला जाता है, और आगे भी छोटी से छोटी यूनिट पर भी हम पावर शेयरिंग को देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पावर शेयरिंग इन सोशल ग्रुप्स। इन अ डेमोक्रेसी पावर इज शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स लाइक रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। तो हमारे डेमोक्रेसी में सभी के पास, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर कोई सोशल ग्रुप हो, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीकल्चरल देश है, तो इसलिए यहाँ पर लिंग्विस्टिक ग्रुप को और रिलीजियस ग्रुप को भी पर्याप्त पावर्स दी गई हैं।
ताकि वो अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सके, अपनी भाषा को प्रिजर्व कर सके और इनसे रिलेटेड जो इश्यूज हैं